खूबसूरती की कोई परिभाषा नहीं होती, खूबसूरत बनाने वाला ही खुदा है। लेकिन खूबसूरती को और निखारने का काम करते हैं हमारे सैलून्स, और इन्हीं सैलून ऑनर्स को एक जगह लेकर आया सीटीआई यानी चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, जिसने सीटीआई सैलून ऑनर्स काउंसिल का गठन किया। कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा के भीतर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्यूटी विधानसभा स्पीकर राखी बिरला और आईएएस अभिषेक सिंह ने शिरकत की और सैलून ऑनर्स का हौसला बढ़ाया। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ ब्रजेश गोयल जी को कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर सीटीआई काउंसिल बना रहे हैं और आज इन्होंने सैलून ऑनर्स की काउंसिल बनाई है। मैं शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सशक्तिकरण महिलाओं का अभी तक उसमें मैं देख रही हूँ, और लार्जर पर्सपेक्टिव में, जैसे मैंने अभी अपने भाषण के दौरान भी कहा था कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या जो बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उन तमाम बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है। और ग्राउंड लेवल पर जाकर, गाँव में जाकर, छोटे शहरों में जाकर हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं और इस व्यवसाय की ओर उन्हें अग्रसर। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है हमारे देश में, और महिला सशक्तिकरण का भी जो हमारा उद्देश्य है उसको बहुत अच्छे से पूरा करती है। हम चाहते हैं कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स और लिए जाएं, जहां पे इस सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सबको हाईलाइट किया जाए, आपस में मिलजुल करके सरकार से बातचीत करके उनको सुलझाया जाए, जो नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं वो शेयर किए जाएं, और रूरल इंडिया में इसका पेनिट्रेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें उतना ज़्यादा सबको फ़ायदा होगा। एक तो उनको वेलनेस का ज्ञान होगा रूरल इंडिया में, प्लस साथ में वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, और महिलाओं को ख़ास तौर से। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स ब्रजेश जी और ज़्यादा लें और छोटे छोटे शहरों में भी जाएं यहाँ से निकल करके। कार्यक्रम में मुख्यतः सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल, सीटीआई वुमेन काउंसिल प्रेसिडेंट मालविका साहने का योगदान रहा और जनरल सेक्रेटरी विष्णु भार्गव द्वारा मंच संचालन किया गया। इस दौरान सभी सैलून ऑनर्स को बताया और समझाया गया कि आखिर ये काउंसिल उनकी भलाई के लिए कैसे कार्य करेगा। देखिए, सीटीआई जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा व्यापारी संगठन है दिल्ली और देश का। व्यापारियों की समस्याओं पे काम करता है, व्यापारियों को संगठित करने का काम करता है। सीटीआई में अलग अलग काउंसिल्स बनाए गए हैं, फुटवेयर काउंसिल, हार्डवेयर काउंसिल, स्टेनलेस स्टील काउंसिल, ऑटोमोबाइल काउंसिल, ज्वेलरी काउंसिल, अलग अलग तरह के व्यापारियों को इकट्ठा करने का। आज सीटीआई की सैलून ऑनर्स काउंसिल का लॉन्चिंग किया गया है। जितने सैलून ऑनर्स हैं बड़े बड़े, दिल्ली एनसीआर से, हरियाणा से भी लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, तमाम उनको एक मंच पे लाना, उनकी क्या समस्याएं हैं, सरकार तक उनकी आवाज़ कैसे पहुंचे, कौन सा ऐसा वो प्लेटफॉर्म है जो सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचा सकता है। ये सीटीआई के माध्यम से दिल्ली और देश के तमाम जो सैलून ऑनर्स हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे। और हम साल में एक ऐसा बड़ा कॉन्क्लेव किया करेंगे सैलून इंडस्ट्री का, जिसमें हम दिल्ली और देश के तमाम सैलून ऑनर्स को बुला के एक बड़ा सेमिनार होगा, एक गेट टुगेदर होगी। इसका मकसद यही है कि सब लोग एक साथ आ जाएं, एक गेट टुगेदर भी हो और अपना अच्छे से इस इंडस्ट्री को कैसे ग्रो किया जा सकता है। छोटे छोटे जो अर्बन विलेजेज है, गांव है खास करके, जहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, बच्चियाँ हैं जो आगे जिनके पास एक विजन नहीं है, उनको ये इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ाए, मेकअप आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं, इससे रोजगार कैसे क्रिएट होगा, उसी को करने के लिए हमने ये काउंसिल्स बना रहे हैं। और आज हम सबको मैं बधाई देता हूँ। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग आज शामिल हुए। देखिए, ऐसे ना व्यापार के अंदर ना ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको अभी ना किसी ने संगठित नहीं किया है, या अगर किया है तो उन्हें एक प्रॉपर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जहां से वो अपनी बात एक सरकारों तक रख सकें। तो वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, या कोई उनका ऐसा पॉलिसी मेकिंग मुद्दा हो जिसको लेकर वो अपनी बात कहीं रख सकें, या अगर बात भी नहीं रखनी, कम से कम एक जगह संगठित होता है तो व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान होता है, कैसे अपने व्यापार को बढ़ाएं, कैसे हम और ज़्यादा व्यापार के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो ये सीटीआई ने एक प्लेटफॉर्म उनको देने की कोशिश की है, जिसमें बहुत हद तक हम सफल रहे हैं। तो ये हमारी पहली काउंसिल नहीं है, लगभग हम 30 काउंसिल पहले भी लॉन्च कर चुके हैं। आज की जो काउंसिल थी वो सीटीआई की सैलून काउंसिल थी, सैलून ऑनर्स की काउंसिल थी, और इसके आगे भी हमें लगभग हमारा टारगेट है कि हम इस साल के अंदर 100 काउंसिल लॉन्च करने वाले हैं। कार्यक्रम में कई सैलून ऑनर्स ने अपनी अपनी बात कमेटी के सामने रखी और इस इनिशिएटिव को सैलून ऑनर्स के फ्यूचर के लिए एक अच्छी पहल बताया। और प्रेसिडेंट चुनी गई निर्मल रंधावा के साथ ही प्रांगण में मौजूद कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी इस कार्यक्रम की तारीफ की।
यूनाइटेड तो रहेंगे ही, अब जुड़ चुके हैं तो हम आगे की सोचेंगे। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसे आज तक किसी ने सुना ही नहीं, और सबको लगता था कि सैलून इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है, और बच्चों को लोग चाहते हैं डॉक्टर बने, वकील बने, पर उन्हें नहीं पता जो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनता है वो 80 ईयर्स 90 ईयर्स जब तक होता है वो अपना बिजनेस चलाता है, और उसकी एक अपनी ग्रोथ होती है बिजनेस की, और वो अपने पुश्तैनी दे के भी जाता है अपनी जनरेशन्स को। आप इंजीनियर बनाओगे, जॉब करके 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। इतनी लंबी सोच को कोई नहीं देखता। मैं इस इंडस्ट्री को बहुत लंबी सोच तक देख रही हूँ। कईयों के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर फ्यूचर है, जबकि इंडिया में अगर आप बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, और इस इंडस्ट्री का तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं देख रही हूँ, और सारी काउंसिल मिलके इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहती है। इसी यूनिटी की बहुत बड़ी कमी थी हमारी इंडस्ट्री में, और इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे बड़ी एज ए बिजनेस ओनर हम लोग हर चीज़, हमारे लिए कोई रूल्स नहीं है, सो वी आर एट लॉस। मतलब जितने भी हैं वो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए ही हैं। सो वो होना बहुत ज़रूरी था कि कुछ एक स्टेप उठाया जाए जो हम बिज़नेस ओनर्स के लिए कुछ किया जाए। सो दैट वे मैं उसको बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ, और एक यूनिटी होने से हमारे जो स्टाफ है, और प्लस एजुकेशन की तरफ अभी बहुत स्टाफ जा रहा है। अभी तक अंडर प्रिविलेज लोग आ रहे थे जो एजुकेशन को नहीं करना चाहते थे, वो इस फील्ड में आ रहे थे, बट अभी डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड से लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम वेरी हैप्पी हियर फॉर CTI. They are very good doing work for all salons. तो हम CTI काउंसिल में जुड़े हैं। हम चाहेंगे कि कुछ CTI काउंसिल हमें मार्गदर्शन और देगी, जिससे हम और भी आगे प्रगति करें। यहाँ CTI काउंसिल्स के लॉन्चिंग के टाइम पे हमें इनवाइट किया। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग विधानसभा तक इस चीज़ को लेके आए हैं। सैलून के लिए मतलब लेडीज़ जितना एफ़र्ट्स करती हैं, और वो अपने घर से स्टार्ट करके इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और काफ़ी योगदान सरकार को भी फाइनेंशियली भी हेल्प मिल रही है, बिकॉज़ 10 लोगों को रोज़गार देते हैं, और हर किसी को ज़रूरत है जो ईश्वर ने हमें बना के भेजा उस सुंदरता को मेंटेन करने के लिए। बिकॉज़ ईश्वर कहते हैं कि मैंने इतना सुंदर बना के भेजा, आप इसे संभालिए और संवारिए। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ हम बहुत प्यार और दुलार बांटते हैं। हर बिज़नेस में आप व्यापार करते हैं, बट सैलून इंडस्ट्री सिर्फ एक ऐसी है जहाँ पे प्यार बांटा जाता है। आप अपनी बेटियों को प्यार से विदा करते हैं। घर में आने वाले कोई भी ओकेजन्स होते हैं, बिना इस इंडस्ट्री के कंप्लीट नहीं होते। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है ब्रजेश जी एंड टीम ने। इसमें आने वाले टाइम में हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी बेनिफिट्स आने वाले हैं, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा और सोसाइटी को बेनिफिट करेगा। जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि जो और बच्चों को ये सिखाना, इस इंडस्ट्री में लाना, और इस इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करना, इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, सोसाइटी को भी फ़ायदा है, बिजनेस ओनर को भी फ़ायदा है। एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिट, और एक आपस में मिल के रहने में ये है कि एक दूसरे का फ़ायदा सोच रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आज सैलून इंडस्ट्री में मैं सेक्रेटरी हूँ, और ये फर्स्ट टाइम हमारा सैलून इंडस्ट्री में हुआ है कि हमारी एक पहचान बनी है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी पहचान को हम आगे लेके जाएं, और ऐसा एक गवर्नमेंट के आगे हम क्वेश्चन करें कि हमारा भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि जो बिजनेस बच्चे इस लाइन में आते हैं उनको एक राइट एजुकेशन मिल सके। तो बस हमारा यही मकसद है कि हम सैलून CTI में एक सैलून काउंसिल लॉन्च होने का यही मतलब है कि हम कुछ चीज़ें और आगे बढ़ाएं, और ऑल इंडिया सैलून इंडस्ट्री इकट्ठी हो। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम एनी है, और आज हम यहाँ विधानसभा में आए हुए हैं सिविल लाइंस में सैलून ओनर्स काउंसिल के लिए, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था एंड मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पर आके आज बहुत अच्छा लगा। जो इनिशिएटिव लेके जाए जा रहे हैं वुमेंस के लिए, बहुत अच्छे सैलून्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। स्पेशल थैंक्स टू ब्रजेश जी, निर्मल रंधावा जी, मालविका मैम, मुझे इस काबिल समझने के लिए एंड इस पोस्ट के लिए, एंड आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इस इंडस्ट्री को और ग्रो करने के लिए जो भी हम कर पाएंगे, हम अपनी पूरी एफर्ट्स इसके अंदर डालेंगे। थैंक यू। I am invited here as a guest today for the CTI Salon Council inauguration. Thank you so much for the felicitation, and thank you to Mr. Brijesh and Malvika ji, and to the whole team of CTI. Congratulations. ये जो काउंसिल बन रही है ये हमारे लिए भी, सैलून ओनर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी और हमें जोड़ के रखेगी। प्लस एक मेरा मोटिव
मोटिव है या मेरा एक न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी था जो मैं आज सबके सामने बताना चाहूँगी। जितनी भी अंडर प्रिविलेज गर्ल्स है जो कि एक माँ बाप के सपने होते हैं और एक बेटी के और एक लड़की के सपने होते हैं जो कि ब्राइडल बनना चाहती है और जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके लिए फ्री में ब्राइडल मेकअप करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे CTI की आज इस प्लेटफॉर्म को इतना कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। इन्होंने इतनी एम्पल बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है हम सबको एंड आई फील दिस सेक्टर वाज नेवर ऑर्गेनाइज्ड। इस माध्यम से हम इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर दे रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं वो यहाँ पे ब्रिजेश जी ने जो ये एक रोल अदा किया है इसमें it is commendable. I am in awe of his aura and many congratulations to the complete CTI team. Thank you so much. कार्यक्रम में काउंसिल के सभी पदाधिकारियों और गणमान्य अतिथियों को CTI द्वारा सम्मानित भी किया गया। सुरेंद्र और सोनू के साथ अंशुल त्यागी, दिल्ली।